हाय गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल वाइब विद कृदा। तो आपने टॉपिक तो जान ही लिया होगा कि हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो का टॉपिक ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स या फिर ऐसे कुछ टिप्स जो साइंटिफिक हैं, जो रियल लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हो तो आई थिंक वो आपकी एफिशिएंसी को 50 से लेके 90% तक ज़रूर ले जाएंगी। ये मैंने बहुत यूट्यूब वीडियो से सीखा, खुद की लाइफ में अप्लाई किया और फिर मैंने इन टिप्स को आपके आगे पेश किया है। मैंने बहुत टाइम तक 1-1.5 घंटे तक इंट्रोस्पेक्शन किया कि ओके, I think this is working, this is working, this is working. So now I am going to tell you. See, I have written all these properly, okay? सबसे पहली जो टिप मैं आपको दूंगी वो होगी, प्लीज़ 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 हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। डाइट के बिना आपका माइंड आपको अच्छे सिग्नल्स देगा ही नहीं। अगर हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, तो हमारे जो ब्रेन है उसको अच्छे तरीके से न्यूरॉन्स पहुँचते हैं और वो न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में जो भी हम याद करते हैं या जो भी हम करना चाहते हैं वो रिटेन होता है और रिकॉल भी हो पाता है। तो प्लीज़ डू मेंटेन अ बैलेंस्ड, हेल्दी एंड गुड डाइट। तो नंबर 1 टिप ये होगी। नंबर 2 टिप है रिवीजन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एंड अगेन मैं इस पर मतलब बहुत 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 जो है प्रेशर डालना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू रिवाइज एवरीथिंग। मतलब जो भी आप करते हो आप ना लिख लो कि भाई मैं हफ्ते में ये पढ़ूँगा, सैटरडे संडे इनको रिवाइज करूँगी ही करूँगी। मतलब यू हैव टू रिवाइज इट। नेक्स्ट चीज़ है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पता है, एक ना एसएससी का पैटर्न है, एसएससी का कहूँगी हर चीज़ में, मतलब एक ऐसा पैटर्न होता है कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपनी पकड़ ऐसे बना लो कि भाई इसमें से कुछ भी आ जाए मैं नहीं छोड़ने वाला। मतलब ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल रटे हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स कर लो, फिक्स कर लो। आई थिंक मतलब ये दिए भी हुए हैं, बहुत टीचर्स बताते भी हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी कि ओके यू वांट मी टू नो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट वाइज कौन से हैं, सो आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट है एक टाइमर। ये मैंने अभी शुरुआत की है आई गेस 2-3 महीने से। एंड बिलीव मी, मतलब ये एक इतनी अच्छी हैबिट है ना। प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन अ छोटा सा ब्यूटिफुल सा टाइमर। सी आई एम शोइंग दिस टू यू, दिस इज़ अ टाइमर। एंड अभी इसमें मैं 5 hours and 16 minutes पढ़ चुकी हूँ। प्लीज़ डू इन्वेस्टेड। मतलब बहुत ऐसा भी नहीं है, सस्ता सा है। इसको लाओ और पता है जब भी आप पढ़ रहे हो इसको ऑन करो। जितना भी आपने पढ़ा है इसको मतलब ऑन ही रखो। और जैसे ही आपने मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर आपका ध्यान पड़ा है ना, इसको बंद करो पहले। आपको सोने से पहले ये पता होगा कि मैंने जेन्युइनली कितनी पढ़ाई की है। अगर माइंड दूर भाग रहा है, भटक रहा है, इसको बंद करो। नहीं, ये चालू नहीं रहना चाहिए। आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो वो टाइमर नहीं चलेगा। ये आपको बताएगा कि ओरिजिनली आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, आपका गोल क्या था, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना अचीव कर पा रहे हो। मुझे जेन्युइनली लगता है कि दिस इज़ वर्किंग वेग फाग, मतलब जो मैंने सोचा था उससे बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस पे तो बाद में जाएंगे, पहले मॉक टेस्ट। जैसे मतलब ऑलमोस्ट सब टीचर्स यूँ कहते हैं, या टीचर्स क्या बच्चे भी यूँ कहते हैं कि मॉक करो मॉक करो मॉक करो। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो भी करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है तो आप हफ्ते में 1 मॉक करो या फिर 2 हफ्ते में 1। मतलब शुरुआत में इतने मॉक मत करो, क्योंकि ना फिर आपको लगता है यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो अगर आपने एक बार अगर सिलेबस कवर कर लिया है, मतलब डिस्पाइट हम रिविजन को साइड में रख देते हैं, अगर आपका एक बार हो गया तो आप मॉक दो, ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस आप दो, एनालाइज करो, क्योंकि एनालिसिस के बिना कुछ भी नहीं होता। सो ओके, दिस इज़ नेक्स्ट। और उसके बाद है नोट्स। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मैंने पिछले साल नहीं बनाए थे एंड आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ। एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू रिग्रेट कि आप नोट्स ना बना के बाद में पछताओ कि शायद मैंने नोट्स बना लिए होते, नोट्स से मेरी रिवीजन हो जाती तो मेरे नंबर बढ़ जाते। तो प्लीज़ मत करना, बनाओ। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मान लो आप लेक्चर ले रहे हो, साथ साथ नोट्स बना रहे हो, शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर वो बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सो प्लीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रेक। मतलब आप अपनी हैबिट में ये रखो कि आप पढ़ाई के टाइम पे एक प्रॉपर 10-15 मिनट का ब्रेक दे रहे हो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स कर पाए। जो भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड को रिटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका माइंड ऐसा नहीं है ये डालते जाओ भरते जाओ और वो सब कुछ अंदर ले लेगा। मतलब भरना ज़रूरी नहीं है, रिटेन होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लेट योर माइंड रिलैक्स, रिटेन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करनी।
मैं पिछले साल ना चेयर पे बैठ के पढ़ती थी, बहुत लंबा, मतलब लंबी लंबी सिटिंग होगी, चेयर पे ही बैठी हूँ। मेरे को ना थोड़ा टाइम तो सही लगा कि वाह अच्छी सिटिंग हो रही है, मतलब मेरे नेक में पीछे पेन शुरू हो गया था। तो मतलब वही है, ये अगर आप पढ़ते हो काफ़ी टाइम तक बैठते हो तब आपको रियलाइज़ होता है। तो ये आपको भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि मेरी कमज़ोरी है या मुझे सर्वाइकल पेन है या कुछ भी है, मतलब वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप बैठे हो तो वो हो जाएगा। तो ट्राई करो कि आप पोजीशन चेंज करे हो, कभी चेयर पे बैठे हो, कभी बेड पे आ गए हो, कभी घूमते घूमते पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ डू ट्राई एंड चेंज योर पोजीशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिटेशन पे। मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उठो सुबह सुबह और उसके बाद 10-15 मिनट की सुबह मेडिटेशन करो, रात को करो। मेडिटेशन करने से आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है और वो आपने जो भी चीज़ें ग्रास्प की है वो लेट इन करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन के बारे में मैं बहुत थोड़ा बोल रही हूँ, बट बिलीव मी बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नो डाउट, मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने ऐसी कोई भी टीचर या कोई भी ऐसा बच्चा हो जो एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करता। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी मतलब अगर कोई भी रूटीन बनाना है ना, चाहे पढ़ाई का बोलो या किसी भी चीज़ का बोलो, एक्सरसाइज को आप छोड़ ही नहीं सकते। आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है वर्कआउट करने की। हमारी बॉडी बनी ही नहीं है बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो और उससे काम निकल लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू एक्सरसाइज, ताकि आपका डेली रूटीन, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्ट इन प्रॉपर और छोटी वाली नोटबुक्स। मतलब पहले ना मैं मोटी मोटी नोटबुक्स बना लेती थी, मुझे लगता था कि इतना सारा लिखा जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि पतली नोटबुक्स हो पर अच्छी हो, सुंदर हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं किस टाइप के नोटबुक्स में नोट्स बना रही हूँ। सी, इसकी विड्थ देखो आप कितनी पतली है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मतलब बन नहीं सकती। एसएससी के हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना चाह रहे हो तो दिस इज़ इनफ। मतलब और मुझे प्रेफर ये वाली प्लेन पेजेस वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई डू प्रेफर दीज टाइप ऑफ नोटबुक्स इंस्टेड ऑफ प्लेन वाली। सो अगर आपको ये टिप माननी है, ये आपके ऊपर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी के मतलब साइंटिफिक टिप में नहीं है, पर आई थिंक दिस इज़ गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप लोगों को फ़ोन ऐप मतलब फ़ोन वगैरह यूज़ करने की हैबिट है और अगर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो तो आप लोगों के लिए है, मुझे तो नहीं है। तो आई गेस एक ऐप होता है फॉरेस्ट ऐप, और एंड्रॉइड्स में भी होता है, आई गेस एप्पल में भी होता है। तो वो उसको आप ऑन कर दो और उसमें ना टाइमर लगा दो कि भाई इस टाइम तक मैं अपना फ़ोन नहीं छेड़ूंगा या नहीं छेड़ूंगी। तो बस वही, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आप उसको नहीं छेड़ पाओगे और आप अपनी पढ़ाई कर पाते हो। बट आई गेस मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि फ़ोन नहीं छेड़ना है, नहीं करना है। सो दीज वर ऑल द टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू अप्लाई दीज इन योर लाइफ। और स्टूडेंट की लाइफ में तो अगर कोई अच्छी गाइडलाइन दे दे तो वो बहुत मतलब ब्रह्मास्त्र है। ये टिप्स अगर आपकी लाइफ में इनका मतलब आपने इनका लुत्फ उठा लिया ना, तो दे आर गोइंग टू बी very helpful. So that's it for the video. Thank you guys for watching. Do subscribe my channel. Jai Shri Krishna.